ज़ारा काज़मी को मेहदी अली काज़मी के घर कब वापस भेजा जाएगा। ज़हीर नेक्सस की अगर मैं बात करूं तो पूरी कोशिश है कि जी झूठी खबरें उड़ाएं। साहिबा ने पूरी मुलाकात को अपनी आंखों से विटनेस किया है, देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी को मेहदी अली काज़मी के घर कब वापस भेजा जाएगा, जज की अहम रिपोर्ट। बच्ची अपने वालिदैन से मिलकर खुश थी। ज़ारा काज़मी को इम्प्रूवमेंट के लिए जल्द अज जल्द मेहदी अली काज़मी के हवाले किया जाए। ज़ारा काज़मी ने जज को अपने घर वापस जाने के हवाले से क्या बताया। बच्ची के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो 2 रिपोर्ट्स पर इस वक्त मुनहसर है। 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो फैसला करेगी कि बच्ची जो है वो कहाँ पर ज़्यादा महफूज है, बच्ची को कहां पर जाना चाहिए, और जो ज़हीर नेक्सस कोशिशें कर रहा है वो किस हद तक कामयाब होंगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो सामने खबरें आ जाएंगी। अभी रिपोर्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बताती चलूं कि ज़ारा काज़मी के घर वापस जाने में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो ज़हीर नेक्सस है। यकीन करें कि ये ऐसी रुकावटें डाल रहे हैं जैसे कि ये अब इनका मकसद हयात बन चुका है कि बच्ची किसी सूरत वालिदैन के साथ ना जाए, और इससे पहले का जो मरहला है कि बच्ची वालिदैन से किसी सूरत ना मिल पाए और ज़हीर मुलाकात कर ले। बच्ची के वालिदैन से मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें बेहद क्लियर हो चुकी हैं कि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन को, अपनी बहनों को जो है वो मिस कर रही है और वापस अपने घर जाना चाहती है जहां से वो 6 महीने से दूर है। ज़हीर नेक्सस की अगर मैं बात करूं तो पूरी कोशिश है कि जी झूठी खबरें उड़ाएं, झूठी रिपोर्टिंग करें, केस को ख़राब करें। कज़ाबे अव्वल बिठाई हुई है, वो आकर बकवास करती है, झूठ बोलती है और इतनी वाहियात किस्म की कहानियाँ सुनाती है कि जिस पर मैं कहती हूँ कि कोई भी यकीन नहीं करता। और इनकी सारी जो तदबीरें हैं उधर ही धरी रह जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब फैमिली कोर्ट की जज अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी, सिंध हाई कोर्ट में पेश करेगी, तो ये टका सा मुंह लेकर रह जाएंगे। थोड़ा सा बताऊं कि ये वही जज साहिबा हैं जब मेहदी काज़मी फैमिली से मुलाकात में मुसलसल जो है वो 5 घंटे तक वहां पर मौजूद रही हैं। जज साहिबा ने पूरी मुलाकात को अपनी आंखों से विटनेस किया है, देखा है। माँ बाप का तड़पना देखा है, बेटी का तड़पना बिलखना देखा है, छोटी बहनों का रोना पीटना देखा है, और उन्होंने नोट्स भी लिए हैं कि इसको किस तरह से सारे मामलात को देखें, और जो एनालिसिस आएगा, जो एनालाइज उन्होंने किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करेंगी। ये रिपोर्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि जज साहिबा का ताल्लुक जो है वो फैमिली कोर्ट से है, और वो ऐसे मामलात, इस तरह से रिश्तों को टूटना, इस तरह से बच्चियों को वर्गला कर जो है अगवा करके ले जाना, बाद में बच्चियों की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बर्बाद होती है, बच्ची किस तरह से वालिदैन के पास जाने के लिए रोती हैं, और ऐसे सारे मामला जो हैं वो डेली बेसिस पे देखती आ रही हैं। छोटे बच्चे, ब्रोकन फैमिलीज, मेंटल ट्रॉमा की शिकार जो कमसिन बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको ये तड़पता हुआ देखती हैं, तो वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, और इन लोगों को पता होता है, जो जज साहिबान होते हैं फैमिली कोर्ट से, उनको पता होता है कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ जो है वो बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ फैमिली के लिए ज़रूरी है। अच्छा जी, फैमिली कोर्ट में आपको पता है कि जी इस तरह के रोज़ मामलात आते रहते हैं, और ये तमाम बातें मद्देनज़र रखते हुए जज साहिबा ने ज़ारा काज़मी की अपनी फैमिली से मुलाकात को रिपोर्ट करना है। 5 घंटे तक, मुसलसल 5 घंटे तक उन्होंने इस सारे मामले को विटनेस किया। मेहदी काज़मी का कहना है कि जज साहिबा तमाम वक्त वहाँ पर मौजूद रहीं और उन्होंने सब कुछ नोट किया। ये बहुत ज़्यादा खुश आइंद बात है, क्योंकि जज की रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी से मुलाकात, और उसके बाद ज़हीर जो नेक्सस है उसका सेल एकदम से गर्म हो जाता है, हद क्रॉस करना शुरू कर देता है, और वो ये चाहता है कि बच्ची की मुलाकात जो है मज़ीद ना हो, क्योंकि एक मुलाकात में जो है वो सर्द जो चीज़ें हैं, यानी कि पत्थर मैं कहती हूँ कि वो टूटना शुरू हो जाता है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्होंने तो कहानियाँ कुछ और सुनाई थी, लेकिन जब वालिदैन वहाँ पे जाके जज साहिबा की मौजूदगी में विटनेस करते हैं तो वहाँ पे तो कुछ और कहानियाँ थी। अच्छा जी, इन्होंने कहा था कि बच्ची वालिदैन से मिलने से इनकार कर चुकी है। इन्होंने कहा कि जी मेहदी काज़मी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के बाहर मुसलसल जो है वो खड़े रहे, घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ा। बच्ची ने कहा मैंने नहीं मिलना। बच्ची ज़हीर ज़हीर पुकारती रही। बच्ची से मुलाकात जो है वो कहती है कि ज़हीर की मौजूदगी में अपने वालिदैन से जो है वो मैं मुलाकात करूँगी, ज़हीर को लेकर आओ वरना मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलूँगी। बच्ची ने जो है आइंदा सिर्फ ज़हीर से मिलने का कहा, और कहा कि मेरे वालिदैन आएँ तो कह दो कि मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। बच्ची मेहदी अली
काज़मी के घर यानी कि अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, वो जाना चाहती है लाहौर अपने शौहर के घर। और ऐसी बहुत सारी फजूल किस्म की बातें, ऐसी बातें जिसका कोई सर पाँव नहीं। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि आप किस तरह से झूठ बोल लेते हैं, आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। कभी कहते हैं कि जी फ़लाँ ने पैसे खाए हैं, कभी कहते हैं मेहदी अली काज़मी जो है वो पैसे खा रहा है, कभी कहते हैं कि जो जिब्रान नासिर है वो कादियानी है, उसके बाद कहते हैं कि वो जो है फ़ंडिंग ले रहा है, वो कादियानियों से, बाहर के मुल्क से फ़ंडिंग ले रहा है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। यकीन करें कि इससे किसी की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग अपने आप को लोगों की नज़रों में गिरा रहे होते हैं, क्योंकि जो सच होता है वो छुपता नहीं है, वो नज़र आ जाता है, चेहरों पे नज़र आ जाता है। इस तरह से ढिठाई से गंद घोलना, किसी की किरदार कुशी करना, किसी की माँ बहन बेटी पे बात करना, यकीन करें मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं देखी, इस तरह के लोग नहीं देखे। मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस तरह के लोग हैं, ऐसे लोगों को पैदा करने वाले माँ बाप कैसे हैं जो अपने बच्चों की इस तरह की गंदगी के, किसी की बेटी पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी की बेटी को गंदे अल्फाज से जो है वो पुकारना शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान जो है पूरी लानत डालता है और वो लानत आप लोगों के चेहरों पे नज़र भी आती है। अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। अच्छा जी, इन्होंने ऐसी बहुत सारी फजूल बातें की, लेकिन अवाम जानती है कि ये सब झूठ है और झूठ बोलना इनकी फितरत है। और वैसे ही मेहदी अली काज़मी पर भी इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये कहा था कि जी बच्ची जो है उसको जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है। कौन करता है? मेहदी अली काज़मी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, लेकिन बच्ची ने मुलाकात में अपने बाप को बाबा आई लव यू एंड आई रियली मिस यू कहकर उनका इस्तकबाल किया। इससे बड़े अल्फाज नहीं है, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इसको विटनेस किया है। और ये खबरें जैसे ही इन तक पहुँचती हैं कि भाई हम तो इस बाप को गंदा कर रहे थे, हमने तो इस बाप को जो कि सीसा बिलाई दीवार की तरह खड़ा है इसको तोड़ने की कोशिश की, बच्ची उनको कहती है कि जी आई लव यू आई मिस यू, तो ये एकदम पागल हो गए, इनके अरमानों पर जो है वो पानी फिर गया। रही सही कसर जी फैमिली कोर्ट की जज साहिबा की रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला पूरी कर देगी। दूसरी रिपोर्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, जिसमें बच्ची के जो जहनी बच्ची को तशद्दुद किया गया है, बच्ची को जो डैमेजेस हैं उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि किस हद तक बच्ची का जहन जो है वो मुतासर हुआ है। बच्ची की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, 14 से 15 साल का बच्चा जो है वो माइनर तो होता ही होता है, लेकिन जहन जो है उसका बड़ा ही मासूम होता है, उसको पुख्ता होने में टाइम लगता है। तो जब असर अंदाज होता है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के असर जो है वो फिर आखिर तक रहते हैं। अच्छा, इन दोनों रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अदालत जो है वो ज़ारा काज़मी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि जी बच्ची की जो बेहतरीन कफ़ालत है, बच्ची की बेहतरीन परवरिश जो है वो वालिदैन से ज़्यादा कोई अच्छी नहीं कर सकता। ये हम भी जानते हैं, आप लोग भी बच्चों वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को जो है वो उनकी परवरिश करते हैं और पेरेंट्स का कितना रोल होता है, दोनों माँ बाप कितने ज़रूरी होते हैं। तो ये तो उनको अपने घर में ही ये सारी चीज़ें मुयस्सर आ सकती हैं। बच्ची के लिए बेहतरीन जो है घर वो उसके वालिदैन का घर है, खसूसन ऐसी बच्ची जिसे अगवा किया गया है, जिसको वर्गलाया है, जिसको छोटी उम्र में जो है वो पता नहीं किस किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, किस तरह से जिनसी ज़्यादती की गई है, किस तरह से मनशियात दी गई है, किस तरह से बच्ची जो है वो एक ट्रॉमा में रही और किस तरह से वालिदैन के खिलाफ इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए कि वालिद जो है वो जिनसी तौर पर हिरासा करता है। तो अदालत की जो सारे मिजाज को देखकर लगता है कि जी ज़ारा काज़मी को जल्द इंशाल्लाह ताला वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा और ज़हीर से मिलने की परमिशन तो किसी सूरत नहीं मिलने वाली है और इंशाल्लाह ताला बच्ची एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। और मैं जानती हूँ कि पूरा पाकिस्तान बच्ची को नई ज़िंदगी की शुरुआत में जो है वो मदद करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो है हम सब की बेहद ज़रूरत होती है। और जो ज़हीर नेक्सस है उनका आखिरी ठिकाना जेल है, पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं लाहौर में कज़ाब अव्वल को। इस फैसले के बाद जी किसी ज़हीर को लोगों की कमसिन बच्चियों को वर्गला कर अगवा करने की जो है हिम्मत नहीं होगी। आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं अगर इस तरह के दरिंदे जो हैं बाहर मौजूद हैं, जो बच्ची को बाप के सामने लाके खड़ा कर देते हैं, जो बच्ची से बाप पर इल्ज़ामात लगवाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को वर्गला कर जो है वो बेच देते हैं। तो अपने बच्चों को बचाएं और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें मेहदी अली काज़मी का साथ देना है। सीसा बिलाई दीवार की तरह मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े रहें।